दोस्तों, अगर आपने ज़ॉम्बीज़ हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों साइरन हेड से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी वो पहले वाला ज़ॉम्बी जिसपे गुल्ली और शॉन ने गोली चलाई थी दौड़ता हुआ आता है और साइरन हेड को इशारा करके जाती हुई गाड़ी दिखाता है और फिर साइरन हेड को गुल्ली बुल्ली के भागने का पता चल जाता है। गुल्ली और शॉन के पास गन है, लेकिन साइरन हेड इतनी तेजी से हमला करता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गाड़ी पलटने के बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों बेहोश हो जाते हैं और काफी देर तक रोड के बीचों बीच यूं ही बेहोश पड़े रहते हैं। और इधर गाड़ी पलटाने के बाद साइरन हेड गुल्ली बुल्ली के पास आता है और खड़े होकर तीनों को देखने लगता है गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों में से आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन तभी गुल्ली को होश आ जाता है और गुल्ली जब इधर उधर देखता है तो उसकी नजर बुल्ली पर पड़ती है। गुल्ली फौरन उठकर बैठ जाता है और फिर बुल्ली को उठाने लगता है, लेकिन बुल्ली उठ क्यों नहीं रहा। गुल्ली पास जाकर फिर से बुल्ली को उठाने की कोशिश करता है। तभी बुल्ली की आवाज आती है। बुल्ली कहता है, गाड़ी मेरे सर के ऊपर से हटाओ गुल्ली, मेरा सर गाड़ी से दबा हुआ है। गुल्ली उठकर फौरन गाड़ी हटाने की कोशिश करता है और बुल्ली गाड़ी के नीचे से बाहर निकल आता है। गुल्ली बुल्ली की आवाज सुनकर शॉन भी उठकर खड़ा हो जाता है और फिर तीनों मिलकर गाड़ी को सीधा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साइरन हेड ये सब देख रहा होता है और वो नहीं चाहता कि गुल्ली बुल्ली और शॉन यहाँ से भाग जाएं, इसलिए वो गाड़ी को एक जोरदार किक मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन साइरन हेड ने तो गाड़ी सीधी करके गुल्ली बुल्ली का काम और आसान कर दिया है। गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों गाड़ी की तरफ भागते हैं। तीनों को जल्दी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलना होगा। बुल्ली उछलकर गाड़ी में जा बैठा और गुल्ली और शॉन साइरन हेड पे गोली चलाने लगे। गुल्ली आवाज देकर गुल्ली और शॉन को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन गुल्ली और शॉन साइरन हेड को मार देना चाहते हैं। और तभी साइरन हेड जोरदार आवाज निकालकर गुल्ली बुल्ली और शॉन के नाक में दम कर देता है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि कुछ देर बाद इन तीनों को सुनाई देना बंद हो जाता है और तभी साइरन हेड आगे आता है और शॉन को उठाकर फेंक देता है। अपना पॉटी हुआ शॉन उछलते हुए दूर जाकर गिरता है। शॉन के बाद अब बारी थी गुल्ली की। साइरन हेड अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गुल्ली साइरन हेड को रोकने के लिए लगातार उस पर गोली चलाता रहता है, लेकिन साइरन हेड पे इन छोटी मोटी गोलियों का कोई असर नहीं होता और एक झटके में साइरन हेड गुल्ली को भी उठाकर फेंक देता है। शॉन बुल्ली को आवाज देता है और बुल्ली दौड़ता हुआ शॉन के पास जाता है। लगता है शॉन कोई मुसीबत में है। बुल्ली शॉन से पूछता है, क्या हुआ शॉन? शॉन कहता है, मेरी बैक में चोट लगी है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो वरना साइरन हेड मुझे मार डालेगा। बुल्ली पलटकर साइरन हेड की तरफ देखता है। वो गाड़ी के बिल्कुल करीब खड़ा होता है। बुल्ली गाड़ी के करीब नहीं जा सकता वरना साइरन हेड बुल्ली पे हमला कर देगा। और इधर बुल्ली उठकर बैठ जाता है और वो बुल्ली को देखता है कि बुल्ली अपनी पीठ पर शॉन को उठाकर कहीं ले जा रहा है। बुल्ली समझ जाता है कि शॉन को कुछ हुआ है, इसलिए वो भी दौड़ता हुआ बुल्ली के पीछे पीछे चला आता है। बुल्ली शॉन को बिल्डिंग के पीछे एक सेफ जगह पे बैठा देता है। शॉन बुल्ली से कहता है कि तुम लोग मेरी परवाह मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, जाकर बाबा को बुला कर लाओ वरना हम सब मारे जाएंगे। बुल्ली गुल्ली से कहता है, तुम शॉन के पास ही रहना, मैं बाबा को लेकर आता हूँ, ये अकेले ज़ॉम्बी से लड़ नहीं पाएगा। गुल्ली कहता है, बुल्ली तुम बाबा के पास जाओगे कैसे? गाड़ी के पास तो साइरन हेड खड़ा है, तुम गाड़ी के पास नहीं जा सकते। शॉन बोला, तुम्हें पैदल जाना होगा बुल्ली, ये लो ये गन रख लो, रास्ते में तुम्हें ज़ॉम्बीज़ मिल सकते हैं। बुल्ली बोला, नहीं शॉन, ये गन तुम अपने पास रखो, अगर साइरन हेड आ गया तो तुम दोनों मिलकर उस पर फायर कर देना। ये आवाज कैसी है? बुल्ली बोला, ये आवाज तो अपनी गाड़ी की लग रही है, कहीं ज़ॉम्बीज़ तो हमारी गाड़ी नहीं चला रहे, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर बुल्ली वहाँ से चला जाता है। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। बुल्ली जहां गाड़ी छोड़कर गया था गाड़ी वहां नहीं थी। लगता है ज़ॉम्बीज़ गाड़ी को ले गए हैं। बुल्ली अब बाबा के पास कैसे जाएगा? तभी पीछे से गुल्ली आ गया और पूछने लगा, क्या हुआ गुल्ली, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बुल्ली ने कहा, हमारी गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई थी जहाँ पे भोपू वाला शैतान खड़ा था, लेकिन गाड़ी वहाँ से गायब है। गुल्ली बोला, जरूर ये काम ज़ॉम्बीज़ का होगा, वो हमें परेशान करने के लिए हमारी गाड़ी उठाकर ले गए होंगे। तुम गौर से गाड़ी की आवाज सुनो, वो यहीं कहीं आसपास से आ रही है। गुल्ली ने कहा, वो हमारी गाड़ी ज्यादा दूर नहीं ले गए हैं बुल्ली, हमें आगे चलकर देखना होगा। ये कहकर गुल्ली बुल्ली के साथ आगे जाने लगा। लेकिन अगर बुल्ली को गाड़ी नहीं मिली तो वो बाबा के पास कैसे जाएगा? और अगर बाबा यहाँ नहीं आए तो साइरन हेड को कौन मारेगा?
गुल्ली बुल्ली ने जब आगे जाकर देखा तो दोनों के होश उड़ गए। उनकी गाड़ी कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि साइरन हेड चला रहा था। इतना बड़ा मॉन्स्टर अगर गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी का क्या हाल होगा। गुल्ली बुल्ली की गाड़ी का कहीं कचूमर ना बन जाए। बुल्ली बोला, गुल्ली वो शैतान हमारी गाड़ी को तोड़ डालेगा। वो गाड़ी लेकर मजे से घूम रहा है और मुझे बाबा के पास जाना है। गुल्ली ने कहा, बुल्ली तुम्हें पैदल ही बाबा के पास जाना होगा। साइरन हेड हमें गाड़ी वापस नहीं देगा। चलो कोशिश करके देखते हैं। और उसके बाद दोनों आगे जाने लगे, इस उम्मीद के साथ कि थोड़ी देर बाद साइरन हेड गाड़ी से नीचे उतर जाएगा और गुल्ली बुल्ली गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि साइरन हेड को गाड़ी चलाने में बहुत मजा आ रहा है और अब वो गुल्ली बुल्ली की गाड़ी वापस नहीं देने वाला। गुल्ली बुल्ली दोनों छुपकर साइरन हेड पर नजर रखे हुए हैं और वो मौके की तलाश में है, लेकिन साइरन हेड उन्हें कोई मौका नहीं देने वाला। गुल्ली बुल्ली अब समझ चुकी है कि उन्हें गाड़ी अब वापस नहीं मिलेगी। गुल्ली ने कहा, गुल्ली उसे देखो जरा, वो कितने आराम से हमारी गाड़ी लेकर घूम रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो उसी की गाड़ी है। गुल्ली बोला, मैं उस पर गोली चला सकता हूँ लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो हम पर हमला कर देगा। बुल्ली ने कहा, रहने दो गुल्ली, मैं पैदल ही चला जाऊंगा, तुम शॉन का ख्याल रखना। ये कहकर बुल्ली वहां से चला गया। कुछ देर बाद बुल्ली उस जगह पहुंच गया जहां से कुछ ही दूरी पे बाबा का घर है। लेकिन सुनसान रोड पे बुल्ली बिल्कुल अकेला है और अब बुल्ली काफी थक चुका है, इसलिए वो रुक कर थोड़ा आराम करने लगा। तभी बुल्ली को ऐसा महसूस होता है जैसे आसपास कोई है जो उसे देख रहा है। लेकिन बुल्ली बिना डरे हुए आगे जाने लगा और आखिर कुछ देर बाद बुल्ली बाबा के घर पहुंच गया। लेकिन ये क्या, बाबा तो यहाँ से गायब हैं और आग भी बुझी हुई है। गुल्ली बुल्ली जब भी यहाँ आते हैं बाबा उन्हें बाहर बैठे हुए मिलते हैं। लगता है बाबा घर पे नहीं है। बुल्ली आगे जाता है और बाबा का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। लगता है बाबा अब तक वापस नहीं लौटे। बुल्ली यहाँ बड़ी उम्मीदें लेकर आया था, लेकिन अफसोस उसे बाबा नहीं मिले। कुछ देर रुकने के बाद बुल्ली वहाँ से चला गया। दोस्तों, क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली और शॉन का, और अब इनकी मदद के लिए कौन आएगा, ये सब हम देखेंगे 18 अक्टूबर को संडे सुबह 8 बजे। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 5 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।